जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ। दोस्तों 3:45 हुए। मार्केट अभी सिर्फ 15 मिनट पहले बंद हुआ। सबसे पहले डिस्क्लेमर, इसको पढ़ना अनिवार्य मैंडेटरी है। ये मेरे हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिलो द टाइटल लिखा हुआ रहता है। इसको पढ़े बिना आप मेरा वीडियो मत देखिएगा। आपसे गुजारिश, आपसे विनती है। जय जिनेंद्र। चलिए, तो दोस्तों 16,900 इज इन द साइट और मार्केट ने आज सबका माल छीन लिया। थोड़ा सा टेक्निक मेरी गड़बड़ हो गई, तो मैं 400 पे आपको बोला था कि यहाँ बुक कर लीजिए और 300 तक ला के भी दिखाया था। उसके बाद 300 तक ला के दिखाया था। आपने चेक किया होगा, आपने वीडियो भी देखा और चेक भी तो। और मैं हमेशा एक ही चीज़ बोला था, 300 के नीचे की क्लोजिंग हमारा स्टॉप लॉस है और टारगेट हमारा 16,900 प्लस है 16 तारीख तक। और मेरा मानना है 17,200 भी पॉसिबल है। ठीक है, तो ये हो गया आज का क्या किया। देखिए मार्केट ने क्या गेम खेला, इसको बोलते हैं कि तुझसे माल मैंने ऐसे छीना। देखिए ओपनिंग 278, लो 268, यानी ओपनिंग और लो में सिर्फ 10 पॉइंट का अंतर है। ठीक है, मैं फ्यूचर की बात कर रहा हूँ। और 268 वाला माल 496 तक ला के दिखा दिया, यानी कि अपने लो से इसने 230 पॉइंट ऊपर ला के दिखाया। 230 पॉइंट। ठीक है, अब आ जाते हैं बैंक निफ्टी पे। और ये सुपर बुलिश दिखाई दे रहा है एज पर स्ट्रीट। ठीक है, कंफर्म। अब आ जाते हैं लो। बैंक निफ्टी में लो बना 34,735। 34,735। ओपनिंग था 810, यानी कि ओपनिंग और लो में ज़्यादा फर्क नहीं है, सिर्फ 75 पॉइंट का फर्क है, 75 पॉइंट्स का। लेकिन ओपनिंग और हाई में, लो और हाई में कितना फर्क हो गया, जबरदस्त। लगभग 500 पॉइंट ऊपर आया है, लगभग 450 पॉइंट ऊपर आया है। और लास्ट ट्रेड भी हाई पे कर रहा है, यानी कि खटिया खड़ी कर देगा सबकी कर। ठीक है, रिलायंस हीरो सुबह पहले 19 का लो बनाया और 2799 का हाई बना के दिखा दिया। कल का हाई था 83.95। मैं भगवान कसम खा के बोलता हूँ, मेरे क्लाइंट को मैंने बोला कुछ भी हो जाए, कल आपको रिलायंस एक बार 2784 स्क्रीन पे दिखेगा। 2784। तो उसने तो बोला सर आपको सैल्यूट करता हूँ, सुबह 19 का भाव देखने के बावजूद भी आप मुझे यही बोल रहे थे कि कुछ भी हो जाए। सुबह भी आज बोल रहा था उसको। एनीवे, अब आ जाते हैं चार्ट पे। सबसे पहले मैं आपको डाउ फ्यूचर इसलिए दिखा देता हूँ क्योंकि उस पर बहुत सारा निर्भर करता है कल का मार्केट खुलने के लिए। बाकी तेजी है ये तो कंफर्म है, कितना भी नीचे खुल जाए कल ऊपर ही बंद होगा भाई साहब, लिख लेना आप। डाउ फ्यूचर्स भी 90 पॉइंट ऊपर ही है, नीचे नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, चिक चिक के बोल रहा था और आज मैंने जो कॉल दिया वो आपको बता दूं। मैंने बैंक निफ्टी का, क्योंकि मैं इसमें देख लेता हूँ क्या दिया था मैंने। एक ही कॉल दिया पूरे दिन में, 35,500 का बैंक निफ्टी का कॉल, 156 रुपये में भाई बोला। स्टॉप लॉस बोला चलिए मैं इसका वर्डिंग बोल देता हूँ आपको, पहले मैं खोल देता हूँ 35,500। 16 तारीख का 35,500 कहाँ पे है, हीरा। इसको 16 तारीख कर देते हैं। इसके लिए मैंने लिखा, पूरा वर्डिंग बता देता हूँ मैं, वहाँ पे आपको वो खोल के नहीं दिखा रहा हूँ फेसबुक। ये टाइम थी 9:52, 9:52 AM पे मैंने लिखा था बाई बैंक निफ्टी 35,500 कॉल 16 जून एक्सपायरी एट द रेट ऑफ 156 नाउ। 9:52 पे एट द रेट ऑफ 156 नाउ, जबकि इसने लो बनाया 139। आप देख सकते हो। एड मोर नियर 120, अगर 120 आता है तो और ऐड करिएगा। अगर आपने एक लॉट अभी लिया है 156 पे तो 120 आएगा तो और ऐड। आज पूरे दिन में एक ही कॉल था। स्टॉप लॉस 45, टारगेट सुनिएगा, टारगेट क्या लिखा हूँ 450 प्लस। अभी 240 तो आ गया, कल ही 400 आ जाएगा मुझे लगता है। ठीक है, तो ये भी आपको आज का कॉल भी बता दिया। डाउ जोन्स ऊपर है। अब हम लोग पीसीआर वगैरह तो देख के कोई मतलब नहीं, क्योंकि कल नया पीसीआर आएगा। इंडिया विक्स जरूर देखना चाहूँगा मैं आज। देखिए क्रूड इतना बड़ा लेकिन मार्केट ऊपर आ गया। मैंने क्या सिखाया था सुबह के वीडियो में, क्रूड जब जब बढ़ता बल्कि मार्केट बढ़ता है। याद रखिए, कोरोना की खबर हमारे लिए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज होती है। 3.5% विक्स गिरा, वेरी कंफर्टेबल जोन पे आ गया।
तो बहुत ही अच्छी बात है, तेजी का फुल सिग्नल दे रहा है। अब आज की कैंडल को देखो तो ऑलमोस्ट बुलिश एनगल्फिंग बोल सकते हो। कि कल का हाई ओपनिंग कितनी थी? 514 नहीं, एनगल्फ तो नहीं किया उसने, लेकिन ये बोल सकते बुलिश अटैक। देखिए नीचे लो बनाया, लेकिन पूरा का पूरा टेरिटरी कवर करके कल के क्लोजिंग से काफ़ी ऊपर क्लोज किया। कल की क्लोज थी 356 के आसपास, आज की क्लोज है 470। तो ये कल की क्लोज थी, दिस वाज कल की क्लोज, इससे भी इतना ऊपर क्लोज किया आज। नया लो बनाया था, मतलब इसको अगर आप इस खाली अकेली कैंडल की परिभाषा करोगे तो सुबह नीचे खोला, सबकी पैंट खोल दिया। जो लोग मेरे खेमे के हैं बुलिश, जिनको मैं बकबक कर रहा हूँ 16,900 प्लस, तो उनकी तो पैंट खुल गई सुबह। लेकिन पैंट उनकी नहीं खोली, पैंट खोली किसकी? जो लोग शॉर्ट में हैं, कि भैया सुबह जो लो दिखा है वो बाद में दिख ही नहीं रहा है। सुबह जो लो था, ये लो था, यही ओपनिंग थी, और इसके 10 पॉइंट नीचे लो था, और उसके बाद खींच खींच के इतना ऊपर ले गया कि कल की क्लोज से भी 100 पॉइंट ऊपर ले गया, और आखिरी तक खींचते रहा। सुपर हिट कैंडल। मुझे ये बोलने में कोई डाउट नहीं है, पहली बात कि आज 10 और 20 दोनों के ऊपर क्लोज किया एक ही शॉट में। दूसरा, अभी भी 10 EMA 20 EMA के ऊपर है। ये मैं रोज़ सुनाता हूँ आपको, इसका मतलब अब आज आपको समझ में आ गया होगा कि जब 10-20 से ऊपर है तब तक बियरिश नहीं होना चाहिए, ठीक है, बल्कि बाई ऑन डिप्स करना चाहिए। जिस दिन 10-20 के नीचे आ जाए उस दिन से आप उल्टा सोचने लग जाओ। तो छोटा सा सिग्नल दे दिया आपको सिखाने का टेक्निक। तो ये अपने आप में काम किया कि नहीं? काम किया। 10 को कभी भी 20 के नीचे आने नहीं दिया, ठीक है, और आज तो 10-20 दोनों के ऊपर क्लोज भी कर डाला। तो अब अगला पड़ाव इसका क्या दिख रहा है? कल का टारगेट, पहला टारगेट दिख रहा है 640, 640 तक कल जा सकता है निफ्टी। 640, 16,640 पॉसिबल टुमारो। लेकिन अगर आज रात को डाउ बिगड़ जाता है, उसके हालात बिगड़ जाते हैं, क्योंकि बहुत सारी न्यूज़ चल रही है, ECB की रेट हाइक और फेड की मीटिंग चल रही है आगे की रेट हाइक करने की, वो सब फैक्टर रात को करेंगे काम। लेकिन फिर भी मैं बोलता हूँ, फिर भी कल 16,640 लाएगा, भले ही 100 पॉइंट कल गैप डाउन खोल दे। अगर गैप डाउन भी खोल देगा तो भी कल आपको 16,600 के ऊपर जरूर दिखाएगा मार्केट, ये मैं बोल सकता हूँ। यानी कि एट एनी कॉस्ट कल आपको बाई करना है। अगर गैप डाउन मिलता है तो एडिशनल बेनिफिट मिलेगा, है ना। टारगेट पॉसिबल है कल का 16,620 से लेके, अब 20 लिखे क्योंकि ये चेंज होती रहती है, ठीक है, 620 से लेके 640 एटलीस्ट। 700 भी पॉसिबल है, लेकिन इतना हम मान सकते हैं। उसके बाद अगला 200 EMA कहाँ पे है वो देख लेते हैं हम। $700 पे होगा सही। अरे ये क्या खुल गया भाई, क्या खुल जाता है? $200 EMA में अभी भी 740 पे है। तो कल के मैं 2 टारगेट आपको लिख देता हूँ। फर्स्ट टारगेट, चाहे 100 पॉइंट गैप डाउन भी खुल जाए, मैं इसके बावजूद बोल रहा हूँ, 16,620 टू 16,650, ये पहला टारगेट। इसके बीच का कोई भी रेंज आ सकता है, ठीक है। सेकंड टारगेट है कल के लिए, फर्स्ट टारगेट तो चांस है पूरा 90% कि अचीव होगा। सेकंड टारगेट है 16,720 से लेके 16,750, ये 2 टारगेट है। स्टॉप लॉस सेम ही है अपना, 16,300 के नीचे की क्लोज, जो मैं हर रोज बोल रहा हूँ, किसी दिन भी मैंने अपनी बात चेंज नहीं, ठीक है। आज भी आपने 265 260 भी देखा, लेकिन ताकत है इसकी 300 के नीचे आ जाए, क्लोज कर ले, ठीक है। तो ये आपको हो गया निफ्टी।
चाहे गैप डाउन खोलो चाहे कुछ भी खोलो, ये कल दिखना है, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, अब आज आज का 5 मिनट का चार्ट से मैं आपको समझाता हूँ आज क्या गेम खेला गया। अब देखिए क्या किया, सुबह, आज 9 तारीख है ना, सुबह सुबह कहाँ, 9 तारीख को ये खुला क्या, नहीं यहाँ पे खुला, ये है क्या, हाँ सीधा यहाँ से, तो इसको हम लोग 2 दिन कर लेते हैं तो आपको और समझाने में इजी रहेगा। हाँ, ये गैप डाउन पहला कैंडल आज का यहाँ पे था, देखिए 9:15 पे यहाँ पे टाइम दिखता है आपको, इस जगह टाइम दिखता है, इस जगह ये पहली कैंडल है, ये वाली पहली कैंडल, ऊपर टाइम भी दिख रहा है 9:15 पे। इस कैंडल ने लो बनाया 243 का, पहला कैंडल है 5 मिनट की पहली कैंडल ने 243 का लो बनाया, जबकि कल हम 356 पे खड़े थे, 356 पे खड़े थे, आज सीधा 243 यानी कि 113 पॉइंट नीचे खुला, लो बनाया पहले 5 मिनट में। तो सबकी सांस फूल गई हुई है, सर का तो 16,300 गया भाड़ में, नहीं। उसके बाद अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो ये इसको बोलते हैं राउंडिंग पैटर्न, बहुत ही बुलिश होने का संकेत दे रहा है। और अगर इसके ऊपर ब्रेकआउट आएगा तो कितना तेजी आएगा, आपको इतनी तेजी और मिलेगी। 300 माइनस 485 कितना होता है, 300 माइनस 400 185 पॉइंट, 485 में 185 जोड़ दूँ तो मैं 16,485 प्लस 185, 16,670 कल का टारगेट दिख रहा है मुझे, कल का ही, क्योंकि ये 5 मिनट की कैंडल में बना है फॉर्मेट। 16,670 मुझे इस टेक्निक से दिख रहा है कल का टारगेट। ठीक है, तो अब आप देखो आज क्या किया, ये पहला कैंडल पे, इसको वापस वर्णन कर देता हूँ आपको। इस पहले कैंडल पे सबसे दिन का लोएस्ट स्तर बना दिया, सबकी पैंट खोल दिया, किसी को, सबको क्या लगा 300 आ जाए तो निकल जाऊंगा, 400 आ जाए तो निकल जाऊंगा, निकले, फिर थोड़ा नीचे लाता नोटंकी करने के लिए, फिर अपर हायर, देखिए पैटर्न इसने खुद ही दिखा दिया आपको कि मैं 5 मिनट का कैंडल लगाइएगा आप, ये देखिए ये लो, ये हाई, ये फिर से हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, ध्यान दीजिएगा यहाँ इक्विवेलेंट लो, ठीक है, और हायर हाई। यहाँ पे फिर से कंफ्यूज किया था, यहाँ आपको याद होगा मैंने सेल बोला था, इस जगह पे मैंने सेल बोला था और आपको वापस 325 तक ला के दिखाया था। सेल मतलब मैंने प्रॉफिट बुक, लेकिन मैंने ये भी बोला कि हमको बाई करके ही रहना है। यहाँ पे क्लियर है कि कल आपको किसी भी कारण से 420 के करीब मिल जाए निफ्टी, तो आँखियाँ बंद करना और बाई कर लेना। किसी भी कारण से 410-20 के बीच में मिल जाए तो अपनी आंखें को बंद करना और बाई का बटन दबा देना और स्टॉप लॉस डाल देना 320 के नीचे इंट्राडे वाले। ठीक है, आ जाइए बैंक निफ्टी का थोड़ा सा एनालिसिस कर देते हैं। अब मैं वेबिनार की बात नहीं करूंगा, जिसको आना होगा आएगा, क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास जितने स्टूडेंट आई एम वेल टू डू, मुझे कोई लालच नहीं है, फीस सबको बता ही दिया था। तो एनीवे यहाँ सेवा का काम कर रहे। तो बैंक निफ्टी इसने भी ये किया, नया लो बनाया, लेकिन कल की लगभग ओपनिंग के आसपास जाके क्लोज किया। अब इसकी जो क्लोजिंग आई है 35,085 की आई है, तो अपने 20 EMA के ऊपर जरूर क्लोज किया, लेकिन इसने 10 EMA के ऊपर नहीं क्लोज किया आज, तो थोड़ा सा इसमें डिसएडवांटेज है कंपेयर टू निफ्टी। ठीक है, कंपेयर टू निफ्टी बैंक निफ्टी इज लिटिल बिट लेस बुलिश, बुलिश है लेकिन लिटिल बिट लेस बुलिश, बिकॉज
In spite of such a big reversal, it could not close above 35,122 क्योंकि 10 EMA की वैल्यू गया भी था 149 जब चला ही गया था दिन में 149 तक जा चुका था ये 35 149 तक जा चुका था, ठीक है, फिर भी क्लोज नहीं कर पाया। थोड़ा सा एक डिसएडवांटेज है, बाकी कहीं कुछ नहीं है। फिर भी कल आपको 35,400 तक तो दिखेगा ही दिखेगा। 35,400 तक तो कल एक बार दिख सकता है। 50 EMA की वैल्यू है उसकी, वहाँ तक तो कल डेफिनेटली दिखना चाहिए। इसके 5 मिनट का चार्ट हम लोग जरूर एनालिसिस करेंगे, इसका स्टॉप लॉस और वो निकालने के लिए। देखिए यहाँ पे भी क्या हुआ, वही गुरु मंत्र दिया इन्होंने। यहाँ गैप डाउन खोला, ठीक है, ये 9.15 की कैंडल है, यहाँ ये और एक नया लो बनाया इधर। इसने लो कहाँ बनाया इसने 10:15 बजे लो बनाया। निफ्टी ने 9:15 बजे वाली कैंडल पे ही लो बना दिया, इसने 10:15 वाली कैंडल पे लो बनाया। वंस इसने ये लो बनाया, हायर हाई हायर लो, हायर हाई इक्विवेलेंट लो एंड हायर हाई, ठीक है। तो इस 34,800 पे 2 बार आया समर्थन देने के लिए, क्योंकि ये एक ब्रेकआउट लेवल था। तो किसी ने रैली मिस कर दी तो बोला भैया मैं फिर से तुम्हारे पास आ रहा हूँ, ले ले मुझे, ले ले मुझे, ले ले। देखिए मैं कल भी आपको ये दिखाया था, फिर से दिखा देता हूँ। ब्रेकआउट लेवल की बात मैंने कल के वीडियो में बड़े प्यार से समझाया था। देखिए ये मैंने कल समझाया था आपको, ये ब्रेकआउट लेवल था। और मैंने बोला था इसको रिटेस्ट किया, कल भी रिटेस्ट किया और आज इसके नीचे भी गया, मगर बड़ा पॉजिटिव बन के क्लोज हुआ। तो ये ब्रेकआउट को इसने 2 बार टच किया, एक बार अंदर भी घुसा, लेकिन ये अपने आप में एक बड़ी बुलिश साइन होती है रैली कंटिन्यूएशन की। तो ये 36,500 का टारगेट तो लगभग दिखा रहा है, और अगर मैं सही मायने में टारगेट ढूंढूं तो ये दिखा रहा है मुझे 36,800 तक का टारगेट दिखा रहा है, 36,800 तक का आने वाले दिनों। स्टॉप लॉस क्या है? एनी सिंगल क्लोज बिलो 34,800, लिख लो आप लोग। बैंक निफ्टी के लिए आने वाले दिनों के लिए टारगेट इज 36,400 टू 36,800। अभी तो 35,000 पे खड़ा है, आप देख सकते हो। आज की क्लोजिंग 35,070 के आसपास है। टूडेज क्लोज 35,070 के आसपास, ठीक है, मुझे देखना नहीं है वापस। स्टॉप लॉस है एनी क्लोज बिलो 34,800, छोटा सा स्टॉप लॉस, इतना बड़ा टारगेट। टारगेट इज टिल 17 जून फ्राइडे, मतलब 17 जून फ्राइडे तक आपको ये टारगेट अचीव होते हुए दिखेगा, 36,400 से 36,800, ठीक है। मगर स्टॉप लॉस भी है। आज 35,070 पे क्लोज हुआ, स्टॉप लॉस आपका छोटा सा है, 34,800 के नीचे की क्लोज है। तो आशा करता हूँ आप लोग के बहुत सारे इसमें लाइक्स आएंगे, सभी खुश होंगे। सुबह भी जिसने बाई किया वो भी खुश होंगे, जिनको मैंने 400 पे निकलने बोला वो भी खुश होंगे, क्योंकि वहाँ से भी 100 पॉइंट मिला। और मैंने बार बार एक ही बात बोला, हमारा टारगेट वही है 16,900 प्लस, और स्टॉप लॉस है 16,300 के नीचे की क्लोज है। दैट्स इट। तो बैंक निफ्टी का भी आपको क्लियर भाषा में समझा दिया मैंने, ठीक है। तो बाकी कुछ अब बोलने का है नहीं। निफ्टी आईटी को देखना पड़ेगा। निफ्टी आईटी आज थोड़ा सा जूम हुआ है, तो इसमें क्या कला, इसमें हो सकता है आज रुपये का वैल्यू बढ़ा था इसीलिए। तो निफ्टी आईटी कहीं ना कहीं आज फिर से एक बुलिश टोन तो बनाया है।
बनाया तो है भाई, सही मायने में तो बुलिश एनगल्फिंग बना दिया आज। मगर यहाँ एक ही प्रॉब्लम है, इसकी RSI अभी भी 47 है, यानी कि इस तेजी में स्ट्रेंथ नहीं है। ये जो निफ्टी IT की तेजी हो रही है वो स्ट्रेंथ के साथ नहीं हो रही। स्ट्रेंथ तब होती जब RSI 50 के ऊपर कंटिन्यू चल रहा होता। ये सीख लीजिए आप लोग। तो दिस तेजी आपको यहाँ दिखेगा बुलिश एनगल्फिंग, लेकिन ये 90% चांस है कि ये धोखा होगा। 90% चांस है ये धोखा होगा। भले इसने 10 और 20 EMA के ऊपर निफ्टी IT ने आज क्लोज किया है, लेकिन 90% चांस है कि ये धोखा होगा, क्योंकि इसका RSI स्ट्रेंथ वो सपोर्ट नहीं कर रहा है इसको। इसके 14 दिन की RSI, 14 पीरियड्स की एवरेज RSI अभी भी 47 पे है, विच इज सो बिलो 50 इट इज नेवर गुड। RSI की जनरली वैल्यू होती है 0 to 100, ठीक है। कहा जाता है 70 पे ओवरबॉट होता है, बुक्स जो बोलती है 30 पे ओवरसोल्ड होता है, 50 इसका मिड पॉइंट होता है, जिसके ऊपर मैं बुलिश मानता हूँ स्टॉक को, जिसके नीचे मैं बियरिश मानता हूँ, ठीक है। तो RSI पर्टिकुलरली स्ट्रेंथ बताता है। RSI इंडिकेट्स स्ट्रेंथ of a stock while in a downtrend or uptrend। ये आपको समझ में आ गया होगा। RSI इसकी 47, तो कहीं ना कहीं मैं इसको इतनी तवज्जो नहीं दे रहा हूँ। मैं कहीं ना कहीं मुझे लगता है ये बड़े प्यार से उल्लू बनाएगा और शॉर्ट ही करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि जब तक इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग नहीं आएगी 30,000 के ऊपर, तब तक ये सेल ऑन राइज ही है। और दोबारा एक बार कहीं ना कहीं 28,000 का 500 का लेवल रीटेस्ट कर सकता है। 28,000 से 28,500 तक दोबारा आता है, तब इसको बाई करना चाहिए, फिर ये बड़ी रैली देगा, ठीक है। अब इसी के चलते हम लोग थोड़े से इन्फोसिस वगैरह भी देख लेते हैं। सेम थिंग देखिए, आप RSI कहीं पे भी 50 नहीं आया। इन्फोसिस में आपको सारे स्टॉक दिखाता हूँ, जहाँ 50 के ऊपर ट्रेवल हो रहा है तो कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ है। यहाँ TCS अकेला शख्स है जिसने 50 के ऊपर आज RSI पहुँचा दिया। लेकिन एक दिन की स्ट्रेंथ से आप स्ट्रेंथ मत मानिएगा। कल अगर वापस 50 के नीचे चला जाता है, 50 इज ए, देखिए यहाँ पे एक लाइन टांग के मैं आपको 50 समझा देता हूँ। ये 50 का जोन है, ठीक है। ये जो RSI की लाइन जब तक इसके ऊपर रहेगी तब तक स्ट्रेंथ है। तो आप देखो कितने दिनों से इसके नीचे चल रही थी, स्ट्रेंथ है ही नहीं, और यहाँ आके फिर से अटक जा रहा है, फिर नीचे आ रहा है, फिर अटक जा रहा है। ये RSI इसमें बता रहा है कि इसकी जो रिकवरी है उसमें स्ट्रेंथ नहीं है। हाँ, भले आज इसने फर्स्ट टाइम 51 के ऊपर क्लोज किया, ठीक है। और क्या बचा? टेक महिंद्रा। $42 की RSI है। आप सोचो सर, स्टॉक इतना उछाल मार लिया, यहाँ से 1198 जाके आ चुका, 1045 से 1198 चला गया। स्ट्रेंथ आप देखो, इसकी RSI कभी भी 50 को क्रॉस ही नहीं कर पाई। मैं आपको दिखाता हूँ लाइव एग्जांपल कि RSI कैसे यूज़ करना चाहिए, क्या काम करती है। देखिए यहाँ से, इस जगह से हम लोग नोट करते हैं, सीखिएगा, आज कुछ सिखाने के मूड में हूँ मैं। अब देखिए यहाँ लो था, और ये लो था लगभग 1045 का, ठीक है, 1049 के आसपास का।
इस लो पे RSI इस जगह थी, बिलो 30 थी, ओवर सोल्ड थी, ओवर सोल्ड। बाउंस बैक तो करना था क्योंकि बिलो 30 मैंने अभी आपको बताया था। ये बाउंस जब जब किया, इस जगह जब आया, यहाँ पे यहाँ आ गया था 1198 में, मतलब 1045 से 1198 आ गया। लेकिन इस जगह की RSI आप देखो, इट इज बिलो 50, इसीलिए ये ऊपर के लेवल्स पे टिका नहीं और वापस से नीचे आ गया। समझ में? स्ट्रेंथ होती, रैली में स्ट्रेंथ होती तो कहीं ना कहीं आपको ये और उच्च स्तर दिखाता, शायद 1250 भी दिखा देता। अब इसी के मुताबिक हम निफ्टी की भी RSI जरूर चेक करेंगे, है ना। तो निफ्टी देखिए, इट इज वेरी मच नियरिंग 50, मतलब आज इसने पहला सिग्नल दिया कि मैं 50 का आंकड़ा छू रहा हूँ। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दूँ, निफ्टी की 50 की एक लाइन ड्रॉ कर दूँ, तो निफ्टी भी एक या दो बार ही 50 को क्रॉस किया पिछले बहुत दिनों से, बल्कि काफ़ी दिनों से एक या दो बार ही 50 को क्रॉस कर पाया। आज पहली बार वापस इसने मुंह घुमाया क्रॉस करने के लिए। तो आज इसने पहला सिग्नल दिया कि मैं 50 के ऊपर अब निकल सकता हूँ। अभी भी परिपक्व नहीं हुआ, अभी तक की जो रैली है, देखिए यहाँ पे सबसे ज़्यादा डाउन था, तो यहाँ RSI बिलो 30 थी। ठीक है, यहाँ से इतना ऊपर खींच लिया था। ठीक है, मगर यहाँ RSI एक बार 50 को स्लाइटली क्रॉस किया था, लेकिन टिका नहीं। वापस से RSI जब जब नीचे आया तो ये नीचे आ गया। यहाँ देखिए RSI नीचे आ रहा है इस पर। तो अब RSI वापस से यहाँ से मुंह घुमाया है। देखिए RSI भी आपको एक सिग्नल देती है, थोड़ा देखने का तरीका सीख लीजिए। देखिए RSI जब इस तरफ स्लांटिंग है मतलब डाउन ट्रेंड है, जब घूम रही है तो ट्रेंड चेंज हो रहा है। छोटी छोटी टेक्निक आपको बहुत काम आएगी अगर आप। अब बहुत लोग बोलेंगे सर ये तो लैगिंग इंडिकेटर हो गया क्योंकि प्राइस आने के बाद हमको RSI दिख रहा है। मैं बोलता हूँ ये फिर भी लीडिंग इंडिकेटर है। कई बार ये क्या करता है, प्राइस गिरती है उसके बावजूद स्ट्रेंथ बढ़ती है, यानी कि इसको बोलते हैं डाइवर्जेंस शो करता है। डाइवर्जेंस जब भी आता है, निगेटिव हो या पॉजिटिव डाइवर्जेंस, इसीलिए इसको लीडिंग इंडिकेटर की कैटेगरी में रखा गया है, ना कि लेगिंग इंडिकेटर की। ठीक है, तो आज मैंने काफ़ी टेक्निकल बातें कर दी। जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ, जय हिंद। आपका थोड़ा दिमाग खराब हो जाएगा तो प्लीज़ फिर भी लाइक के बटन जरूर दबाइएगा।